दिन ब दिन ट्विटर के यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक बड़े स्पेसिफिक काइंड ऑफ यूज़र्स हैं जो ट्विटर को यूज़ करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें, तो आप अक्सर देखेंगे कि जब भी आप अपना ट्विटर अकाउंट खोलते हैं, तो वहाँ आपको ज़्यादातर पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ की ट्वीट्स नज़र आती हैं, उनकी पोस्ट नज़र आती हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनली भी ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं, वो ट्विटर को यूज़ करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अकाउंट बेस भी है, यूज़र बेस भी मौजूद है, जिसकी वजह से पेड मार्केटिंग टूल ऑफ ट्विटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे अक्सर ये देखने को मिलेगा कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको कहती हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपने हमारे प्लान के अंदर ट्विटर को भी इंडक्शन करनी है, उसकी इंटीग्रेशन करनी है। और जब आपको उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो फिर आपको उसका ऑटोमेटिकली मार्केटिंग टूल भी यूज़ करना पड़ेगा। ट्विटर का मार्केटिंग टूल फेसबुक के मार्केटिंग टूल से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं उसके ओवरऑल इंटरफेस के अंदर। तो आइए ज़रा उसके ऊपर नज़र डालते हैं और ब्रीफली देखते हैं कि किस तरीके से ट्विटर के मार्केटिंग टूल को एक्सेस किया जाता है और किस तरीके से आप अपनी ट्वीट्स को और अपने प्रोफाइल को प्रमोट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं ट्विटर के प्रोफाइल में। जब आप अपने ट्विटर के मेन अकाउंट पेज पे पहुंचेंगे, जहां आपको अपनी ट्वीट्स और उनके रिप्लाइज़ नज़र आ रहे हैं, चूँकि मेरा ये नया प्रोफाइल है, तो इस वजह से यहाँ ज़्यादा आपको ट्वीट्स और रिप्लाइज़ नज़र नहीं आएंगे। लेकिन आपके अकाउंट में हो सकता है कि यहाँ आपकी ज़्यादा ट्वीट्स भी हों, उनके रिप्लाइज़ भी हों और स्टैट्स ज़्यादा मौजूद हों। अब लास्ट ट्वीट जो मैंने की उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन पूछा, ग्रेट वेदर टुडे, और फिर येस और नो का एक पोल मैंने लोगों से पूछा है कि क्या आज वेदर अच्छा है या नहीं है। इसी तरीके से जब आप भी आप कोई ट्वीट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस ट्वीट को आपने प्रमोट करना है, तो आपको ट्विटर मार्केटिंग टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसको एक्सेस करने का सिंपल तरीका है कि राइट साइड टॉप के ऊपर आप देखें तो आपको अपने प्रोफाइल की पिक्चर नज़र आएगी। उस पर क्लिक करें और नीचे मेन्यू में आपको ट्विटर एड्स की एक ऑप्शन नजर आएगी, जिस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू द मार्केटिंग टूल। ट्विटर एड्स को बताने से पहले आई विल लेट यू नो अबाउट द प्रोमोट मोड के जो एक नया ट्विटर ने इंट्रोड्यूस करवाया है। प्रोमोट मोड बेसिकली ये है कि अगर आपने अपने प्रोफाइल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ख्वाह वो आपका इंडिविजुअल प्रोफाइल है या ख्वाह वो आपका बिजनेस का प्रोफाइल है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी रीच ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और आप एक फ्लैट मंथली फीस पे कर रहे होते हैं ट्विटर को, कि जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली ट्विटर ऑन ए मंथली बेसिस मार्केटिंग कर रहा होता है आपके प्रोफाइल की। दिस इज़ समथिंग विच इज़ न्यू, और इसको एज ए फ्रीलांसर आपको ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, ये तो आगे चल के आपको पता लगेगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द जॉब्स। लेकिन दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और आई एम प्रीटी श्योर कि लॉट ऑफ पीपल विल बी यूजिंग दिस प्रोमोट मोड। लेकिन हम वापस चलते हैं और हम ट्विटर एड्स की जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि एड्स किस तरीके से जनरेट होती हैं और क्रिएट होती हैं। ट्विटर एड्स पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट आपके सामने जो स्क्रीन खुलेगी, दिस इज़ बेसिकली सिमिलर टू फेसबुक एडवर्ड्स। ये ट्विटर की एड्स का प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ से आगे आपसे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है वो ट्विटर पूछेगा। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट क्वेश्चन ट्विटर इज आस्किंग इज कि सेलेक्ट द ऑब्जेक्टिव फॉर योर कैंपेन, कि आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि या आप फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं या आप ट्वीट एंगेजमेंट्स बढ़ाना चाहते हैं, अवेयरनेस की भी ऑप्शन मौजूद है और इसके अलावा डिफरेंट और भी ऑब्जेक्टिव्स मौजूद हैं यहाँ। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ट्वीट है या ट्विटर अकाउंट है उसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, या ये कि मैं ट्वीट एंगेजमेंट को बढ़ाना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ट्वीट एंगेजमेंट के हम ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करेंगे, इट विल देन स्टार्ट क्रिएटिंग माई कैंपेन। नेम ऑफ द कैंपेन में ट्वीट एंगेजमेंट कैंपेन बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, आप इसके आगे 1 डाल सकते हैं अगर आप डिफरेंट कैंपेन चला रहे हैं। उसके बाद आपका जो फंडिंग सोर्स है, आप अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस जगह पे ऐड करेंगे। यू विल सेलेक्ट द डेली बजट, करंटली इट सेज यूएस डॉलर्स 100, आई वुड एक्चुअली लाइक टू सेलेक्ट 1 यूएस डॉलर पर डे। और मैक्सिमम बजट जो पूरी कैंपेन का है वो मैं चाहता हूँ कि $5 हो। उसके बाद एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक करके देखें तो आपको यहाँ स्टैंडर्ड और एक्सेलरेटेड पेसिंग नज़र आएगी। दिस इज़ सिमिलर टू फेसबुक। अगर आप चाहते हैं कि आपका बजट ज़्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो एज सुन एज पॉसिबल, तो यू क्लिक ऑन एक्सेलरेटेड। अदरवाइज मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप स्टैंडर्ड के ऑप्शन को ही एज इट इज़ रहने दें। आप स्टार्ट एंड डेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ। आई यूजली सेलेक्ट दिस स्टार्ट इमीजिएटली और रन कॉन्टीन्यूसली ऑप्शन। इसको करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। जब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो 4 स्टेप्स ओरिएंटेड कैंपेन डिज़ाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आप ऐड ग्रुप नेम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 1A मैं इसको कर देता हूँ कि मेरी जो कैंपेन है वो है ट्विटर इंगेजमेंट ऐड ग्रुप 1, और उसके अंदर जो डिफरेंट ऐड ग्रुप्स, अगर मैं 3-4 ऐड ग्रुप्स बनाता हूँ तो उनमें से एक ऐड ग्रुप जो है वो 1A है। स्टार्ट टाइम जो है वो एज सुन एज पॉसिबल है, और एंड टाइम मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कैंपेन है वो 5 दिन चले, तो आई विल एक्चुअली सेलेक्ट 14th। टाइम को भी आप चेंज कर सकते हैं। ऐड ग्रुप बजट का ऑप्शनल है, ये यहाँ आप कर सकते हैं। मैं इसको $5 ही रखूँगा, यानी पूरी कैंपेन का जो टोटल बजट था वही मेरी ऐड ग्रुप की कैंपेन का भी बजट होगा।
बिट टाइप ऑटोमेटिक है, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, इसमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, देन इट विल टेक यू टू द क्रिएटिव्स। यहाँ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इधर आप अपनी जो करंट ट्वीट्स हैं उनमें से कोई एक ट्वीट को बूस्ट कर सकते हैं। जिस तरह फेसबुक पे आप अपनी पोस्ट को बूस्ट करते हैं, यहाँ आप अपनी ट्वीट्स को बूस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि वो जो पोल मैंने पूछा था जिसमें ग्रेट वेदर टुडे का था क्वेश्चन, तो मैं उसको बूस्ट करना चाहता हूँ, तो आई विल क्लिक ऑन दैट एंड देन आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। टारगेटिंग के ऑप्शन सिमिलर है फेसबुक से। यू एक्चुअली सेलेक्ट द टारगेटिंग क्राइटेरिया फॉर योर ऑडियंस, और आप उसको सेलेक्ट करने के बाद डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिस तरह यहाँ जेंडर आपसे पूछा जा रहा है, आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं मेल या फीमेल। एजेस जो है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने एज रेंज देनी है तो यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट इट फ्रॉम हेयर। अदरवाइज अगर वो सारी उम्र के लोगों के लिए तो देन यू सेलेक्ट ऑल एजेस फ्रॉम हेयर। लोकेशन के अंदर आता है, फॉर एग्जांपल अगर लोकेशन मेरी जो है वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिख के देखते हैं क्या कोई हमारे सामने ऑप्शन आती है। तो ये पाकिस्तान की लोकेशन आ गई, उस पर जो मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आप जो चीज़ और टारगेटिंग एलिमेंट्स यहाँ सेलेक्ट करते रहेंगे तो राइट साइड पे जो ऑडियंस समरी है वो हो सकता है कि चेंज हो रही हो। करंटली इट सेज नॉट अवेलेबल, लेकिन एट टाइम्स जब आप यहाँ चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं, एलिमेंट्स को चेंज कर रहे होते हैं, तो इस जगह के ऊपर जो आपकी ऑडियंस समरी एग्जैक्टली लाइक फेसबुक वो यहाँ चेंज हो रही होती है। ऑडियंस फीचर इसको अपने तौर के ऊपर डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट रिलेटेड चीज़ें जो हैं इसको अपने तौर पे सर्च कीजिए, देखिए कि इसमें आपने टारगेटिंग किस तरीके से बेहतर करनी है। टारगेटिंग इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के बाद, और इस स्टेप पे शायद सबसे ज़्यादा टाइम आपका लगे, यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन एंड इट विल टेक यू टू द लास्ट स्टेप, कि जिसके अंदर आपको ओवरव्यू दे रहा है आपकी पूरी कैंपेन का। उसको गौर से देखिए और देखने के बाद इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके देन यू क्लिक ऑन द लॉन्च कैंपेन बटन एंड योर कैंपेन इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड। अब आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि भाई ये जो चीज़ें इस सेशन में हमने सीखी हैं तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको हमें पढ़ने की ज़रूरत थी। उसकी वजह ये है कि आप फेसबुक एडवर्ट्स बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं इस कोर्स के अंदर, और उसको समझने के बाद अब जितने भी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उसको इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। तो जिस तरीके से आप फेसबुक एडवर्ट्स के माहिर बन गए हैं, ट्विटर एड प्लेटफॉर्म का माहिर बनना भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसको अपने तौर पर प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि इसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग जॉब में भी और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी।